दिल्ली में मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के जखीरा अंडरपास में भरा पानी, कई गाड़ियां पानी में फंसे, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, गाजियाबाद के कई इलाकों में बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, उपेंद्र कुशवाहा से मिले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के चलते ही हारे थे कुशवाहा। पवन सिंह के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने की अटकलों से बीजेपी का इनकार। विनोद तावड़े बोले वो बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। नई वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मंत्री नितिन नवीन का विपक्ष पर अटैक, कहा आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे, वहीं राहुल तेजस्वी को बड़ा झटका लगेगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले भारत के कानून में चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के रिवीजन का अधिकार, हारने वाले लोग हताशा में हल्ला कर रहे। फाइनल वोटर लिस्ट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले देखते हैं विपक्ष इस पर कितनी राजनीति करेगा, ये चुनाव आयोग का मामला, इससे केंद्र का कोई लेना देना नहीं। सपा नेता आजम खान का बड़ा खुलासा, कहा मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मैं डर गया था, डर के मारे मैं रोटी और नींबू का अचार खाने लगा था। आजम खान का फिर अखिलेश यादव पर तंज, कहा वो बहुत बड़े आदमी है, मैं गली में रहने वाला एक छोटा सा इंसान। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने आई लव विवाद पर कहा ये राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे देश को गुमराह कर रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा का बयान, बोले बेरोजगारी और पेपर लीक के मामले हैं राष्ट्रीय मुद्दे जिन पर ध्यान देने की जरूरत। देहरादून में देर रात आपत्तिजनक पोस्ट से बवाल, सड़क पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग, मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। हिरासत में विवादित टिप्पणी करने वाले युवक, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस ने कहा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। कानपुर में मौलाना नोमानी की भड़काऊ तकरीर, वहीं तब्दीली में देर क्यों हो रही है, अब तक तब्दीली का कोई मॉडल नहीं। मौलाना सज्जाद नुमानी बोले डर हमें दीमक की तरह खा रहा, हम आरएसएस और बीजेपी से डरते हैं। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी नाम के संगठन से जुड़े हैं संदिग्ध। लोकतंत्र हटाकर शरिया कानून लागू करने की साजिश, गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की हत्या की साजिश रच रहे थे। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे चारों संदिग्ध। बरेली में आई लव मोहब्बत और बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट, शहर में जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात। मौलाना तौकीर रजा के नेतृत्व में लोगों ने किया था प्रदर्शन। बरेली हिंसा साजिशकर्ता नदीम समेत 56 आरोपी गिरफ्तार। नदीम ने ही भीड़ इकट्ठा करने के लिए बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप। बरेली हिंसा के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस की मार्केट सील की। बरेली में इंटरनेट सेवा और पाबंदी पर एक दिन की रोक और बढ़ी, आज भी इंटरनेट सेवा और एसएमएस सेवा बंद रहेगी। बिहार के हाजीपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, सैकड़ों घरों में दीवारों पर चिपकाए गए विवादित पोस्टर। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क पर विवादित रंगोली पर बवाल, सड़क पर बवाल के बाद लाठीचार्ज। मुस्लिम समुदाय का पुलिस थाने पर प्रदर्शन, पुलिस ने 2 की पहचान की, 1 गिरफ्तार। अहिल्यानगर घटना पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा सामाजिक शांति भंग करने की हो रही है कोशिश, दोषियों पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के लातूर में विवादित पोस्टर के साथ निकली रैली, कानपुर घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को घोषित किया आतंकी संगठन, पब्लिक सेफ्टी मंत्रालय ने जारी किया नोटिस, गैंग पर कहीं हत्या करने का आरोप। कनाडा में आतंकी हमले करने का भी आरोप, बिश्नोई गैंग पर कार्रवाई के लिए कनाडा पुलिस को खुली छूट। एशिया कप में पाकिस्तान की धूल चटाकर यूएई से लौटी टीम इंडिया, मुंबई में कप्तान सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या का हुआ जोरदार स्वागत, हजारों की तादाद में फैंस एयरपोर्ट पर उमड़े। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिया टीवी से सूर्य कुमार यादव ने घर लौटने की खुशी जताई, कहा ट्रॉफी न मिलने का अफसोस नहीं है, इतने लोग साथ हैं, ट्रॉफी नहीं। सूर्य कुमार यादव ने कहा पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था, खेल में थोड़ा एग्रेशन चलता रहता है, हमने सोच रखा था कि क्रिकेट से जवाब देंगे। सूर्य कुमार यादव ने देश से मिले समर्थन पर खुशी जताई, कहा भारत में लोग खुश हैं, इसीलिए खेलते हैं, पीएम हमारे आगे खड़े हैं, इससे अच्छा और क्या। सूर्य कुमार यादव का घर पहुंचने पर लोगों ने शॉल और फूल माला के साथ किया स्वागत। एशिया कप विजेता कप्तान की उतारी गई आरती। एशिया कप फाइनल के हीरो तिलक वर्मा का हैदराबाद पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ भारी तादाद में उमड़े फैंस। तिलक वर्मा ने कार के रूफटॉप के साथ हाथ हिलाकर किया फैंस का अभिवादन, हजारों की तादाद में आए फैंस के समर्थन के लिए जताया आभार। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल मैच में नहीं खेल पाने से हार्दिक पांड्या निराश, का सबसे महत्वपूर्ण मैच नहीं खेल पाने से मैं बहुत दुखी था, लेकिन खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से खेला। हार्दिक ने कहा मुश्किल लक्ष्य का पीछा करना भविष्य में टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, भारतीय टीम तेजी से हर तरह की परिस्थितियों में ढलना सीख रही है। बीसीसीआई का बयान, एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तरीके से एशिया कप ट्रॉफी कब्जे में रखा है, वहीं एसीसी मुख्यालय में होनी चाहिए एशिया कप ट्रॉफी। मोहसिन नकवी की हरकत पर सख्त, बीसीसीआई आईसीसी को लिखी चिट्ठी, एशिया कप ट्रॉफी टीम इंडिया को देने को कहा, दोबारा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने की रखी मांग।
एशिया कप में जीत के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से किया था इनकार। टीम इंडिया के फैसले के बाद ट्रॉफी अपने साथ ले गई थी पीसीबी चीफ। एशिया कप के बाद पाकिस्तान में भी घिर गए मोहसिन नकवी, पीसीबी अध्यक्ष पद से हटाने की मांग उठी। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए पीएम मोदी पर उठाया सवाल। कहा, पीएम ने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेला। वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, 94 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में लिया अंतिम सांस। 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे विजय मल्होत्रा। 2008 से 13 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। वहीं 1999 के आम चुनाव में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को हराया था। विजय मल्होत्रा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, विजय कुमार मल्होत्रा एक बेहतरीन नेता थे, दिल्ली में बीजेपी पार्टी को मजबूत किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी जताया दुख। कहा, विजय कुमार मल्होत्रा का निधन अपूर्ण क्षति, दिल्ली में संगठन की नींव मजबूत की। गृह मंत्रालय ने लद्दाख मामले पर एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत के दिए संकेत। कहा, दरवाजे हमेशा खुले रहें। पुरी में रेड कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भारत की एशिया कप टीम पर बनाई शानदार कलाकृति, अपने आर्ट के जरिए दी बधाई। सुदर्शन पटनायक का बयान, बोले, हमने मां दुर्गा से प्रार्थना की थी, भारत की विजय अभियान जारी रही। मथुरा पहुंची सांसद हेमा मालिनी वृंदावन में महिलाओं के लिए मिशन शक्ति चरण 5 सम्मेलन में हुई शामिल। हेमा मालिनी का बयान, बोली, इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं और बेटियों को सशक्त करना है। चैतन्यानंद सरस्वती मामले में बड़ा खुलासा, कई एयर होस्टेस के साथ मिली बाबा की फोटो, मोबाइल से लड़कियों के कई चैट्स भी मिले। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है चैतन्यानंद, पुलिस के सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा है। गाजियाबाद में रामलीला मैदान में तेज रफ्तार कार का कहर, कई लोगों को कुचला, 3 लोग हुए घायल, पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने कार चला रहे युवक ईशान सिंह को किया गिरफ्तार, हादसे के वक्त नशे में धुत था ईशान सिंह। अहमदाबाद के साउथ भोपाल में विश्व कुंज अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से गिरे 10 मजदूर, 2 मजदूरों की मौत तो एक गंभीर रूप से घायल। एक ज्वेलर्स की होर्डिंग लगाते वक्त हुआ हादसा, बैलेंस बिगड़ने से होर्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर गिरा, घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के अमरोहा में भीड़भाड़ वाली सड़क पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फिल्मी स्टाइल में फरार हुए बदमाश, 2 बाइक और एक फौजी की कार को मारी टक्कर। अमरोहा में जाम में फंसी कार को पुलिस ने घेरा, कार पर लाठी बरसाकर तोड़े शीशे, बदमाश गाड़ियों को टक्कर मारते हुए भागे, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के श्रावस्ती में 2 समुदायों में बवाल, दोनों ओर से जमकर लाठी चले, वहीं मारपीट में कई लोग घायल। मंदिर की जमीन पर बच्चों के खेलने को लेकर हुआ विवाद, तनाव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रयागराज में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, महिलाओं पर लाठी डंडों से हमला, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में हथियारबंद बदमाशों के साथ पुलिस की भी मुठभेड़, 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक के पैर में लगी गोली। दिल्ली के जामिया नगर में आग का कहर, झुग्गी झोपड़ी में लगी आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। दिल्ली के शास्त्री भवन में बड़ा हादसा, बंदर के हमले से अधिकारी 7वीं मंजिल से गिरे, अधिकारी दीपक होड़ा अस्पताल में भर्ती। खरगोन में दुर्गा पंडाल में महिला की मौत, गरबा खेलते खेलते अचानक आया अटैक, पति के साथ डांस कर रही थी महिला। फाजिलका में सरकारी अस्पताल में बवाल, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी घूसे, आपसी रंजिश को लेकर हुई मारपीट। पंजाब के मोगा में पड़ोसियों में जमकर मारपीट, लोहे की रॉड से हमले में युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के जालौर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैवलर की चपेट में आने से महिला कांस्टेबल की मौत, आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में शख्स का अपहरण कर लूट, 1.5 करोड़ का सोना लेकर फरार हुए बदमाश, पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। मुंबई के विरार में गरबा के दौरान लव जिहाद की कोशिश, बीजेपी युवा मोर्चा सचिन अशोक शेलके ने दर्ज कराई शिकायत, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। नवरात्रि के आज अष्टमी, देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आज हो रही है पूजा अर्चना। नवरात्रि के मौके पर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में आरती, सुबह से ही भक्तों की भीड़। प्रयागराज में नवरात्रि की महाअष्टमी पर ओलोपी देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दर्शन किए। पंचकुला में भी नवरात्रि के 8वें दिन उमड़ा सैलाब, मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता, मां की आराधना कर रहे हैं श्रद्धालु। महाअष्टमी पर पटना के पाटन देवी मंदिर में सीएम नीतीश ने की पूजा, मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वडोदरा के बहुचराजी मंदिर में भक्तों का हुजूम, मां दुर्गा के श्रद्धालुओं ने की आराधना। ओडिशा के मयूरभंज में दुर्गा पूजा महोत्सव की रौनक, आदिवासी थीम पर बना पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। पंडाल में लाइटिंग के साथ कई भव्य सजावट, वहीं दूर दूर से देखने पहुंच रहे हैं लोग।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में दुर्गा पूजा पर शानदार सजावट, पंडालों में उमड़ा रही है वहीं लोगों की भीड़। गुजरात के कच्छ में गरबा समारोह का आयोजन, झूमते नजर आए लोग। हैदराबाद में बथुमका महोत्सव का आयोजन, सैकड़ों की तादाद में पहुंची महिलाओं ने किया लोक नृत्य। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची ग्रेटर कैलाश 2 पूजा पंडाल में मां दुर्गा के लिए दर्शन किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मां के 9 दिन और पूरे देश में उत्सव का माहौल, हर आदमी मां की आराधना में लगा है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास दुर्गा पूजा के मौके पर की आरती। आरिफ मोहम्मद खान ने सभी को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, बोले देश आगे बढ़े, विकास करे, यही प्रार्थना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के खिलाफ इजरायल को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। कहा, हमास ने अगर युद्ध प्रस्तावित शांति समझौते को नहीं माना तो उसे हराने के लिए इजरायल को देंगे समर्थन। व्हाइट हाउस में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने की बैठक। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू गाजा में जंग को खत्म करने के उनके प्लान से सहमत है। पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप के नए प्लान के प्रस्ताव पर जताई सहमति। कहा, पहले चरण में अगर हमास ने 72 घंटे में बंधकों को रिहा कर दिया तो इजरायल प्रस्ताव को मानने को तैयार है। पीएम नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की गठन पर की जताई सहमति, जिसकी निगरानी में हमास पूरी तरह से हथियार डाले और गाजा को गैर फौजीकरण किया जाए ताकि वो भविष्य में इजरायल के लिए खतरा न बने। गाजा पीस प्लान पर ट्रंप को मिला पीएम मोदी का साथ, बोले आपका सहयोग करेंगे, हमें उम्मीद है कि सभी ट्रंप की ही पहल के पीछे एकजुट होंगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के पीएम अल थानी से दोहा अटैक के लिए मांगी माफी। व्हाइट हाउस से पीएम अल थानी को फोन कर भविष्य में ऐसे हमले नहीं किए जाने का भरोसा दिया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक पीएम नेतन्याहू ने दोहा में हमास पर किए मिसाइल अटैक में एक कतर गार्ड की मौत पर जताया अफसोस। गार्ड के परिवार को मुआवजा देने का भी ऐलान किया। अब फिल्मों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने किया टैरिफ अटैक। अमेरिका के बाहर बनी सभी फिल्मों पर 100% का टैरिफ लगाया। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में बड़ा विस्फोट, ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत, वहीं कई लोग घायल। वेवा में चक्रवाती तूफान का कहर, तेज हवा के साथ भारी बारिश के बाद सैंटियागो डे क्यूबा में हुआ लैंडस्लाइड, एक शख्स की मौत।